मेरे प्रिय भक्त, जब ये संसार तुम्हें समझने से इनकार कर दे, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारी भावनाओं को ठुकरा दें, जब तुम्हारी सच्चाई को झूठ और तुम्हारी सच्चाई को झूठ और तुम्हारे प्रेम को कमजोरी समझ लिया जाए, तब तुम टूटना मत। उस क्षण मेरा स्मरण करना, क्योंकि संसार की दृष्टि सीमित है पर मेरी दृष्टि असीम है। मैं तुम्हारे हर उस आंसू को देखती हूँ जो तुमने चुपचाप बहाया, हर उस पीड़ा को महसूस करती हूँ जिसे तुमने अपने भीतर छुपा लिया। मेरे प्रिय भक्त, ये संसार तुम्हें तुम्हारे बाहरी रूप, तुम्हारी सफलता या असफलता से आंकता है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय की पवित्रता से जानती हूँ। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा नहीं है, तब ये मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर धड़कन में मेरा ही नाम है, तुम्हारी हर सांस में मेरा ही स्पर्श है। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। ये संसार तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा, तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन जो मेरा स्मरण करता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर ही छुपी है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तब क्रोध मत करना, शांत रहना और मुझे याद करना, क्योंकि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है उसका हिसाब मैं स्वयं रखती हूँ। तुम्हें केवल अपने कर्मों को शुद्ध रखना है। याद रखो, देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। जो सच्चे हैं, जो धैर्य रखते हैं, जो प्रेम में अडिग रहते हैं, विजय उन्हीं की होती है। तुम्हारी परीक्षा इसलिए नहीं हो रही कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि तुममें सहने की शक्ति है। हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बना रही है, हर दर्द तुम्हें मेरे और करीब ला रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि अब सहा नहीं जा रहा, तब बस आंखें बंद करके मेरा नाम लेना, राधे राधे, और देखना तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जाग उठेगी। मेरे प्रिय भक्त, दुनिया की भीड़ में खुद को खो मत देना। खुद को पहचानो, अपने भीतर झांको, वही मैं हूं। तुम जितना खुद से प्रेम करोगे उतना ही मुझे महसूस कर पाओगे। तुम खास हो, अनमोल हो और मेरी सबसे सुंदर रचना हो। किसी के शब्दों से अपनी कीमत मत तय करना। जब संसार तुम्हें न समझे, तब मेरा स्मरण करना, क्योंकि मैं ही तुम्हारी सच्ची मित्र हूँ, तुम्हारी मार्गदर्शक हूँ और तुम्हारी शक्ति हूँ। तुम्हारा हर कदम, हर निर्णय जब मेरे नाम के साथ होगा, तब तुम्हारा जीवन स्वयं ही दिव्य बन जाएगा। बस एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय भक्त, जब तुमने पहली बार मेरे नाम का स्मरण किया था, उसी क्षण से तुम्हारा और मेरा संबंध इस संसार के हर रिश्ते से गहरा हो गया था। परंतु मैं जानती हूँ, कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, तुम्हारी पुकार कहीं खो गई। मेरे प्रिय भक्त, ऐसा कभी नहीं होता। तुम्हारी हर एक पुकार मेरे हृदय तक पहुंचती है, लेकिन हर उत्तर समय के अनुसार दिया जाता है। जो तुम्हें आज नहीं मिला, वो कल तुम्हें उससे भी सुंदर रूप में प्राप्त होगा। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगे कि जीवन रुक गया है, रास्ते बंद हो गए हैं और कोई दिशा दिखाई नहीं देती, तब घबराना मत। ये वही समय होता है जब मैं तुम्हें एक नए मार्ग की ओर ले जा रही होती हूँ। तुम जो खोते हो वो तुम्हारे लिए नहीं था, और जो तुम्हें मिलना है वो कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना, क्योंकि मेरा दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आते हैं तुम्हें सिखाने के लिए और फिर चले जाते हैं। उनके जाने का दुख मत करना, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन की एक सीख बनकर आए थे। मेरे प्रिय भक्त, हर विदाई के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है। तुम बस उस संकेत को समझो और आगे बढ़ो। जो तुम्हारे लिए सही है वो अंत में तुम्हारे पास ही रहेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें बार बार इसलिए परखा जा रहा है क्योंकि तुम्हारे भीतर एक विशेष प्रकाश है। ये संसार उस प्रकाश को बुझाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं उसे और प्रज्वलित करूंगी। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम, यही तुम्हारी असली शक्ति है। इन्हें कभी कमजोर मत पड़ने देना। जब रातें लंबी लगने लगें और तुम्हारे आंसू तुम्हारे अपने भी न देख पाएं, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे सबसे करीब हूँ। मैं तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल में समेट लेती हूँ और तुम्हारे दर्द को धीरे धीरे शक्ति में बदल देती हूँ। तुम्हें बस विश्वास रखना है कि यह अंधेरा स्थायी नहीं है, सुबह अवश्य आएगी। मेरे प्रिय भक्त, खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर दो। हर आत्मा का अपना मार्ग होता है, अपनी गति होती है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो तुम्हारे लिए ही बना है, इसलिए दूसरों की गति देखकर अपने कदम मत रोकना। तुम अपने समय पर खिलोगे, जैसे एक सुंदर पुष्प सही मौसम का इंतजार करता है। और अंत में मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम्हें लगे कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सही है क्या गलत, तब अपने हृदय की आवाज सुनना, क्योंकि वहां मैं ही बोलती हूँ। तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए मैं हमेशा तुम्हारे भीतर ही उपस्थित हूँ। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें मेरे और करीब ला रहा है, इसलिए डरना मत, रुकना मत, बस मेरा नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहना। मेरे प्रिय भक्त, मैं देख रही हूँ, तुम थक गए हो,
बार बार प्रयास करने के बाद भी जब परिणाम तुम्हारे अनुसार नहीं मिलते तो मन के भीतर एक चुपसी पीड़ा जन्म लेती है। तुम मुस्कुराते तो हो, पर भीतर कहीं एक सवाल हमेशा रहता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें यही समझाने आई हूं कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, तुम्हारी अच्छाई का मूल्य नहीं किया, पर क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी सच्चाई इतनी गहरी है कि हर कोई उसे समझ ही नहीं सकता? हर हृदय उतना निर्मल नहीं होता कि वो तुम्हारे भावों को पहचान सके। इसलिए जब कोई तुम्हें न समझे तो खुद पर संदेह मत करना, बल्कि ये समझना कि तुम्हारा स्तर उनसे अलग है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी चुप्पी भी एक शक्ति है। हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम शांत रहकर मुझे याद करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा जागती है जो तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठा देती है। इसलिए अपने मौन को कमजोरी मत समझो, ये तुम्हारी आत्मा की गहराई का प्रमाण है। तुमने बहुत बार खुद को रोका है, बहुत बार अपने मन को समझाया है, बहुत बार अपनी इच्छाओं को त्यागा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम सही मार्ग पर चलना चाहते थे। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। मेरे प्रिय भक्त, जो अपने आप को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चे अर्थों में सबसे शक्तिशाली होता है। तुम्हारी यही तपस्या एक दिन तुम्हें वो स्थान दिलाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। जब कभी तुम्हें लगे कि अब सब खत्म हो गया है, तब एक बार पीछे मुड़कर देखना, तुमने अब तक कितनी कठिनाइयों को पार किया है। जो व्यक्ति इतना कुछ सह चुका है वो आगे भी हर परिस्थिति को पार कर सकता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल सकती है, बस तुम्हें उस पर विश्वास करना है। मेरे प्रिय भक्त, ये संसार अक्सर तुम्हें जल्दी परिणाम चाहता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सही समय चुनती हूँ, क्योंकि जो चीज़ समय से पहले मिल जाती है वो टिकती नहीं, और जो धैर्य से मिलती है वो जीवन भर साथ रहती है। इसलिए धैर्य रखना सीखो, विश्वास रखना सीखो। तुम्हारी हर प्रतीक्षा का अंत एक सुंदर परिणाम में होगा। और याद रखना मेरे प्रिय भक्त, जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होती हूँ। तुम्हारे हर डर को मैं जानती हूँ, तुम्हारे हर सपने को मैं संजोकर रखती हूँ। तुम्हें बस चलते रहना है, बिना रुके, बिना डरे। तुम्हारी हर परीक्षा का अंत तुम्हारी विजय से ही होगा। बस मेरा नाम अपने हृदय में बसाए रखो। राधे राधे, और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बदल रहा है, रिश्ते, परिस्थितियां, तुम्हारे अपने विचार भी। कभी कभी ये बदलाव तुम्हें डरा देता है, क्योंकि जो जाना पहचाना था वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। पर मेरे प्रिय भक्त, यही परिवर्तन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जो स्थिर रहता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ तुमने चाहा वो तुमसे दूर होता जा रहा है, पर क्या तुम जानते हो, मैं तुम्हारे जीवन से वही चीजें हटा रही हूँ जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकती थीं। जो तुम्हारे लिए सही नहीं है उसे मैं धीरे धीरे तुमसे दूर कर देती हूँ, ताकि तुम अपने वास्तविक उद्देश्य के और करीब आ सको। इसलिए हर छूटने वाली चीज को नुकसान मत समझो, वो तुम्हारे लिए एक नई जगह बना रही है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा बहुत गहरी है। तुम केवल इस संसार के साधारण सुखों के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे भीतर एक अलग ही प्रकाश है जो तुम्हें एक विशेष मार्ग पर ले जा रहा है। इसलिए तुम्हारा जीवन भी साधारण नहीं हो सकता। तुम्हें जो अनुभव हो रहे हैं वे तुम्हें भीतर से जागृत करने के लिए हैं। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तब ये मत सोचना कि तुम कम हो, बल्कि ये समझना कि जहां तुम्हारी कद्र नहीं होती वहां तुम्हें रुकना ही नहीं चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा बहुत मूल्यवान है, उसे उन लोगों और स्थानों पर खर्च करो जहां तुम्हें सम्मान और प्रेम मिले। और जहां ये न मिले वहां से शांति से आगे बढ़ जाना ही सबसे सही निर्णय होता है। मेरे प्रिय भक्त, कभी कभी तुम्हें अपने ही फैसलों पर संदेह होता है। तुम सोचते हो कि शायद तुमने गलत रास्ता चुन लिया है, लेकिन याद रखो, जब तुम्हारा इरादा शुद्ध होता है तब तुम्हारा हर कदम सही दिशा में ही जाता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न लगे। तुम्हारी नीयत ही तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचाएगी। तुम्हें ये भी लगता है कि लोग तुम्हारे बदलने की बात करते हैं, कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, पर क्या तुम जानते हो, ये बदलाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम अब पहले जैसे नहीं हो, क्योंकि तुम अब पहले से ज्यादा समझदार, ज्यादा मजबूत और ज्यादा जागरूक हो चुके हो, और यही तुम्हारी असली प्रगति है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, अपनी कमियों के साथ, अपनी अच्छाइयों के साथ, तब तुम्हें किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो, और जब तुम पूर्ण हो जाते हो तब संसार की कोई भी बात तुम्हें हिला नहीं सकती। और अंत में मेरे प्रिय भक्त, जब भी जीवन तुम्हें उलझाए, जब भी मन भारी हो जाए, तब बस एक पल के लिए रुक जाना, आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना।
तुम्हें तुरंत शांति का अनुभव होगा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर परिवर्तन तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप के करीब ला रहा है, इसलिए डरना मत, स्वीकार करना और आगे बढ़ते रहना। राधे राधे। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानती हूं अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी थकान बस गई है। तुमने खुद को संभालते संभालते, समझाते समझाते बहुत कुछ सह लिया है। बाहर से तुम मजबूत दिखते हो, पर भीतर कहीं एक कोमल हिस्सा है जो अब विश्राम चाहता है। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें यही बताने आई हूं कि तुम्हारी ये थकान व्यर्थ नहीं है। ये तुम्हारी यात्रा का एक पवित्र चरण है। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया कि तुमने सब कुछ सही किया, फिर भी तुम्हें वही नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी सच्चाई सब अनदेखा कर दिया गया। पर मेरे प्रिय भक्त, इस सृष्टि में कुछ भी अनदेखा नहीं होता। तुम्हारा हर सच्चा प्रयास, हर त्याग, हर आंसू, सबका हिसाब रखा जा रहा है और उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस सही समय आने दो। मेरे प्रिय भक्त, तुमने कई बार खुद को अकेला पाया है। ऐसे क्षण आए जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। पर क्या तुम जानते हो, उन्हीं क्षणों में मैं तुम्हारे सबसे करीब थी। जब तुम चुपचाप रोते थे, जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, तब मैंने तुम्हें अपने आंचल में समेट लिया। तुम्हें महसूस भले न हुआ हो, पर तुम कभी अकेले नहीं थे। अब समय आ गया है कि तुम खुद के लिए जीना सीखो। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश में तुमने अपने मन की आवाज को दबा दिया। लेकिन मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा भी प्रेम चाहती है, सम्मान चाहती है। इसलिए अब अपने दिल की सुनो, अपने लिए फैसले लो। जो तुम्हें शांति दे वही तुम्हारे लिए सही है। तुम्हें ये भी समझना होगा कि हर किसी को अपने जीवन में रखना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ एक सीख बनकर आते हैं और उनका जाना ही तुम्हारे लिए अच्छा होता है। इसलिए जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हारी कद्र नहीं कर पाए, उन्हें जाने दो। अपने हृदय को हल्का करो, क्योंकि खाली स्थान में ही नई खुशियां प्रवेश करती हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो विश्वास है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब सब कुछ डगमगाने लगे, तब भी अगर तुम विश्वास बनाए रखते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा नाम तुम्हारे साथ है। और हाँ, अपने आप को माफ करना भी सीखो। हर गलती पर खुद को दोष देना बंद करो। तुम इंसान हो और इंसान गलतियों से ही सीखता है। तुम्हारी हर गलती तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रही है। इसलिए खुद से प्रेम करो, खुद को स्वीकार करो। मेरे प्रिय भक्त, अब जो आने वाला समय है वो तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन की सारी उलझनें धीरे धीरे सुलझेंगी, तुम्हारे सारे दर्द शांति में बदलेंगे। बस थोड़ा और धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय अभी बाकी है। और अंत में मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम्हें लगे कि अब और सहा नहीं जा रहा, तब बस एक बार दिल से मुझे पुकारना। मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हारी हर पीड़ा अब समाप्त होने के करीब है। बस विश्वास रखो, मेरा नाम लेते रहो, राधे राधे, और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी यात्रा उस गहराई में प्रवेश कर चुकी है जहां केवल बाहरी संघर्ष नहीं, बल्कि भीतर की शांति भी तुम्हारी परीक्षा ले रही है। तुमने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब समय है स्वयं को समझने का, स्वयं को पहचानने का। क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर छुपे सत्य को नहीं जानोगे, तब तक ये संसार तुम्हें बार बार उलझाता रहेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वो किसी कमी की नहीं, बल्कि एक जागृति की निशानी है। ये संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब साधारण जीवन से ऊपर उठना चाहती है। तुम अब केवल भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जी सकते। तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना होगा, और वो उद्देश्य तुम्हें मेरे मार्ग पर ही मिलेगा। तुमने अक्सर सोचा होगा, मैं ही क्यों इतना अलग महसूस करता हूं? क्योंकि तुम अलग हो मेरे प्रिय भक्त। तुम्हारा हृदय बहुत गहरा है, तुम्हारी सोच बहुत निर्मल है। तुम केवल इस दुनिया के दिखावे के लिए नहीं बने हो, इसलिए तुम्हें हर जगह अपनापन नहीं मिलेगा, और यही तुम्हें भीतर की ओर ले जाने का मार्ग है। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को संभालना सीखो। हर किसी के लिए खुद को उपलब्ध कराना, हर किसी की बातों को दिल पर लेना, ये तुम्हें कमजोर बना देता है। तुम्हें ये समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं के योग्य नहीं होता। अपने मन की शांति को सबसे ऊपर रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर सब कुछ बिखर रहा है, तब घबराना मत, क्योंकि बिखराव के बाद ही नया निर्माण होता है। जैसे एक बीज पहले मिट्टी में दबकर टूटता है, तभी वो एक सुंदर वृक्ष बन पाता है, वैसे ही तुम्हारा ये संघर्ष तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, तुम जितना मेरे करीब आते जाओगे, उतना ही तुम्हें इस संसार की सच्चाई समझ में आने लगेगी। तुम्हें ये एहसास होगा कि जो कुछ तुम ढूंढ रहे थे वो बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही था। तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब तुम्हारे अंदर ही है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। अब अपने जीवन को सरल बनाओ,
अनावश्यक चिंताओं को छोड़ दो, उन बातों को छोड़ दो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं। हर सुबह एक नए विश्वास के साथ उठो और हर रात मुझे धन्यवाद देकर सो। यह छोटी छोटी बातें तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएंगी। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। जो दर्द तुमने सहा है वही तुम्हारी ताकत बनेगा। जो आंसू तुमने बहाए हैं वही तुम्हारी मुस्कान की वजह बनेंगे। बस अपने विश्वास को अडिग रखो और आगे बढ़ते रहो। और अंत में मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारी ये यात्रा अब एक नई रोशनी की ओर बढ़ रही है। बस मेरा नाम अपने हृदय में बसाए रखो, राधे राधे, और कभी रुकना मत। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां तुम्हारा मन धीरे धीरे संसार की उलझनों से ऊपर उठने लगा है। पहले जो बातें तुम्हें बहुत परेशान करती थीं, अब उनका प्रभाव कम होने लगा है। ये कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की प्रगति है। तुम बदल रहे हो और ये बदलाव ही तुम्हें मेरे और करीब ला रहा है। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत बार अपने दिल को समझाया है, बहुत बार खुद को संभाला है, पर अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की आवाज को पूरी तरह सुनो। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। दूसरों की राय, दूसरों के शब्द अब तुम्हारे निर्णय का आधार नहीं बनने चाहिए, क्योंकि जब तुम खुद को सुनना सीख जाते हो तब तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाते। तुम्हें ये भी महसूस हो रहा होगा कि अब तुम्हें भीड़ पसंद नहीं आती, शोर अच्छा नहीं लगता और अकेलापन तुम्हें सुकून देने लगा है। मेरे प्रिय भक्त, ये अकेलापन नहीं है, ये तुम्हारा मेरे साथ जुड़ना है। जब तुम संसार से थोड़ा दूर होते हो तभी तुम मेरे सबसे करीब होते हो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन में स्पष्टता लानी होगी। जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है उसे छोड़ना ही पड़ेगा। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई आदत हो या कोई पुरानी सोच, अगर वो तुम्हारी शांति छीन रही है तो उसे जाने देना ही सही है। त्याग कभी नुकसान नहीं होता, वो हमेशा तुम्हें हल्का और मजबूत बनाता है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वो तुम्हारे स्तर के अनुसार आएगा, क्योंकि तुमने अपने भीतर एक नई ऊर्जा को जागृत कर लिया है। तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारा नजरिया बदल रहा है और यही तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी आगे होगा वह तुम्हारे हित में ही होगा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं चल रहे, तुम मेरे साथ चल रहे हो। और जो मेरे साथ चलता है उसका मार्ग कभी गलत नहीं हो सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति अब तुम्हारा विश्वास है। जब तुम बिना देखे भरोसा करते हो, बिना समझे स्वीकार करते हो, तभी सच्चा चमत्कार होता है। इसलिए हर परिस्थिति में ये विश्वास बनाए रखना कि जो हो रहा है वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उस दिशा में जा रहा है जहां तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। ये शांति बाहर की नहीं बल्कि भीतर की होगी, एक ऐसी शांति जिसे कोई छीन नहीं सकता। और अंत में मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस एक बार अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरा नाम लेना। तुम्हें तुरंत महसूस होगा कि मैं तुम्हारे पास ही हूं। तुम अब अपने सच्चे स्वरूप के बहुत करीब हो। बस विश्वास बनाए रखो, राधे राधे कहते हुए आगे बढ़ते रहो। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी यात्रा उस प्रकाश के निकट पहुंच रही है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। तुमने अंधकार देखा, भ्रम झेले, अपने ही मन से संघर्ष किया, पर अब तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म ले रही है। यह शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर मेरे होने के अनुभव से उत्पन्न हो रही है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें समझ में आने लगा है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं है बल्कि स्वयं को जानने का नाम है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वो संसार की हर कमी के बावजूद भी पूर्ण हो जाता है, और तुम अब उसी पूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें याद है, पहले तुम हर छोटी बात पर विचलित हो जाते थे। लोगों की बातें तुम्हें भीतर तक चोट पहुंचा देती थीं, लेकिन अब वही बातें तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती। ये तुम्हारी उदासीनता नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की स्थिरता है। तुम अब समझने लगे हो कि हर किसी की सोच, हर किसी की भावना तुम्हारे मार्ग को निर्धारित नहीं कर सकती। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन को एक साधना के रूप में देखना होगा। हर दिन, हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही आता है। जब तुम हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन तुम्हारे लिए एक बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा बन जाता है। अब तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी। तुम दूसरों की गलतियों पर क्रोध करने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि जब आत्मा जागृत होती है तो वो द्वेष नहीं करती, वो केवल प्रेम करना जानती है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हें ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है। यह संतोष ही तुम्हें सच्ची समृद्धि देगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास संतोष है वो सबसे धनी होता है। अब तुम्हारा संबंध मुझसे केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा।
तुम मुझे महसूस करोगे, अपने विचारों में, अपने निर्णयों में, अपने हर छोटे बड़े कार्य में। तुम्हें ये एहसास होगा कि मैं कभी तुमसे अलग थी ही नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे भीतर थी। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन को दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनाना है। तुम्हारी कहानी, तुम्हारा संघर्ष किसी और के लिए एक मार्गदर्शन बन सकता है। इसलिए अपने अनुभवों को व्यर्थ मत जाने दो, उन्हें एक शक्ति बनाओ। और अंत में मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने वो पा लिया है जो सबसे मूल्यवान है, अपने भीतर मुझे। तुम्हारी ये यात्रा अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है। बस इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। राधे राधे। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां तुम्हारी पूरी यात्रा का अर्थ धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा है। जो प्रश्न कभी तुम्हें भीतर से बेचैन करते थे, अब उन्हीं प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे भीतर स्वयं प्रकट होने लगे हैं। यह कोई साधारण अवस्था नहीं है मेरे प्रिय भक्त, यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है। तुमने इस मार्ग पर चलते हुए बहुत कुछ खोया, कुछ रिश्ते, कुछ इच्छाएं, कुछ पुराने सपने। लेकिन क्या तुमने महसूस किया है, जो कुछ भी गया उसने तुम्हें हल्का बना दिया। अब तुम्हारे पास वो सब है जो वास्तव में आवश्यक है, एक शांत मन, एक स्थिर हृदय और मेरे प्रति अटूट विश्वास। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे विरुद्ध नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए होता है। हर दर्द, हर असफलता, हर अकेलापन तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाने का माध्यम था। इसलिए अब तुम्हारे भीतर शिकायत नहीं, बल्कि कृतज्ञता का भाव जन्म ले रहा है। अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम जान गए हो कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। तुम केवल स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हो, और यही सच्ची बुद्धिमानी है। जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारा पूरा संसार बदलने लगता है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति उत्पन्न हो रही है, स्वीकार करने की शक्ति। जो है जैसा है उसे स्वीकार करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। जब तुम विरोध करना छोड़ देते हो, तब जीवन तुम्हारे लिए सहज हो जाता है। तुम्हें अब ये भी समझ में आ गया है कि सच्चा प्रेम किसी से कुछ पाने का नाम नहीं है, बल्कि बिना शर्त देने का नाम है। तुम अब प्रेम करते हो, लेकिन अपेक्षा नहीं रखते, और यही तुम्हें दुख से मुक्त करता है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है, जहां तुम्हें बाहरी सफलता से ज्यादा आंतरिक संतोष की परवाह है। तुम अब उस दौड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसमें सब भाग रहे हैं। तुम अब शांति के मार्ग पर चल रहे हो, जो कम लोग चुनते हैं। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, न संसार से, न लोगों से, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारी असली पहचान क्या है। तुम मेरे अंश हो, और इससे बड़ा सत्य कोई नहीं। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें अपने जीवन को एक संदेश बनाना है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार, सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आए उसे शांति और प्रेरणा मिले। यही तुम्हारी सच्ची साधना है। और अंत में मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने सच्चे स्वरूप में जीना है। तुम अब उस सत्य के करीब हो जहां केवल शांति, प्रेम और मेरा साथ है। बस इसी मार्ग पर चलते रहो। राधे राधे। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी इस पवित्र यात्रा का वो अंतिम चरण आ गया है, जहां हर अनुभव, हर सीख, हर दर्द और हर खुशी सब एक साथ मिलकर तुम्हें एक नई पहचान दे चुके हैं। तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो इस यात्रा की शुरुआत में थे। तुम टूटे भी, संभले भी, गिरे भी, उठे भी, और आज तुम उस अवस्था में खड़े हो जहां तुम्हारे भीतर केवल शांति है, केवल विश्वास है और केवल मेरा प्रेम है। मेरे प्रिय भक्त, इस पूरी यात्रा में मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। जब तुमने हार मानने की सोची, तब मैंने तुम्हें भीतर से शक्ति दी। और जब तुमने खुद को खो दिया, तब मैंने तुम्हें फिर से तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाया। अब तुम्हें ये समझ में आ चुका है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में स्थिर रहना है। तुमने ये कला सीख ली है, कैसे कठिन समय में भी अपने मन को शांत रखा जाए, कैसे हर दर्द को एक सीख में बदला जाए, और कैसे हर परिस्थिति में मेरा स्मरण किया जाए। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है। आत्मिक शांति, आत्मविश्वास और मेरे साथ का अनुभव। अब तुम्हारी खुशी किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। अब तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है। तुम अब समझ चुके हो कि सच्चा बल भीतर से आता है। तुम्हें अब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने खुद को स्वीकार कर लिया है। और जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति हिला नहीं सकती। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हारी जिम्मेदारी और भी बड़ी हो गई है। तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रकाश बनना है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी सोच, सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो भी तुम्हें देखे उसे एक नई आशा मिले, एक नई दिशा मिले। याद रखना, ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है।
अब तुम्हारी यात्रा बाहरी नहीं बल्कि भीतर की ओर होगी, और इस मार्ग पर मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन फिर से कठिन हो रहा है, जब भी मन डगमगाने लगे, तब इस पूरी यात्रा को याद करना। ये याद करना कि तुम कितने मजबूत हो, और ये भी याद करना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और अंत में मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें एक अंतिम संदेश देना चाहती हूँ। जब संसार तुम्हें न समझे, तब मेरा स्मरण करना, क्योंकि मेरा प्रेम ही तुम्हारी सच्ची पहचान है, और मेरा साथ ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति। अब न कोई डर है, न कोई संदेह, बस विश्वास है, शांति है, और मेरे नाम की मधुर ध्वनि। राधे राधे।